बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से राज्य में एक प्यारी राजकुमारी रहती थी। उसका नाम संजना था। वह बहुत दयालु थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। लेकिन उसे महल में रहना ज्यादा पसंद नहीं था। वह रोज सुबह जंगल में घूमने चली जाती थी। वहाँ उसे हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहचहाते पक्षी बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन की बात है, जब राजकुमारी जंगल में टहल रही थी, तभी उसे एक अनोखी आवाज सुनाई दी। हेलो, तुम कौन हो? राजकुमारी चौंक गई। उसने इधर उधर देखा पर कोई इंसान नजर नहीं आया। फिर अचानक एक सुंदर हरे रंग का तोता उड़कर एक पेड़ की डाल पर आ बैठा और बोला, मैंने तुमसे पूछा तुम कौन हो? राजकुमारी हैरान रह गई। अरे, तुम तो इंसानों की तरह बात कर सकते हो। तोता हंसकर बोला, हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। मेरा नाम मणि है। और तुम कौन हो? राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, मैं संजना हूँ। मैं महल से यहाँ घूमने आई हूँ। मणि बोला, अच्छा, तो तुम राजकुमारी हो? राजकुमारी हंस पड़ी और बोली, हाँ, लेकिन मैं आम बच्चों की तरह खेलना और बातें करना पसंद करती हूँ। उस दिन से राजकुमारी और मणि की दोस्ती हो गई। अब राजकुमारी रोज जंगल में आती और मणि से मिलती। वे दोनों घंटों बातें करते। राजकुमारी कहती, मणि, तुम इतने समझदार कैसे हो? मणि हंसकर कहता, मैं इस जंगल में रहता हूँ और यहाँ की हर चीज को ध्यान से देखता और समझता हूँ। फिर वह राजकुमारी को जंगल के नए नए राज बताता। उसने उसे सिखाया कि कौन से फूल खुशबूदार होते हैं, कौन से पेड़ों की छाल दवा के काम आती है और कौन से फल खाए जा सकते हैं। राजकुमारी बड़ी ध्यान से उसकी बातें सुनती। एक दिन मणि ने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हें एक बहुत खास जगह दिखाऊंगा। राजकुमारी उत्साहित हो गई। कहाँ? मणि बोला, आओ, मेरे पीछे पीछे चलो। राजकुमारी मणि के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक बहुत ही सुंदर झरने के पास पहुँचे। झरने के चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और पानी बिल्कुल साफ था। वहाँ बहुत सारे खरगोश, तितलियां और हिरण खेल रहे थे। राजकुमारी ने खुश होकर कहा, वाह, ये तो जादुई जगह जैसी है। मणि हंसते हुए बोला, हाँ, लेकिन बहुत कम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं। ये हमारी दोस्ती की खास जगह होगी। अब राजकुमारी और मणि की दोस्ती और गहरी हो गई थी। लेकिन एक दिन जब राजकुमारी जंगल में आई, तो उसने देखा कि मणि बहुत उदास था। राजकुमारी ने पूछा, क्या हुआ मणि? तुम इतने चुप क्यों हो? मणि बोला, संजना, जंगल में शिकारी आ गए हैं। वे पक्षियों और जानवरों को पकड़कर बेच देते हैं। राजकुमारी चौंक गई। ओह नहीं, हमें कुछ करना होगा। मणि ने धीरे से कहा, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं फिर कभी तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। राजकुमारी ने मणि को दिलासा दिया, चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालूंगी। राजकुमारी बहुत परेशान थी। वह सोच रही थी कि शिकारियों को कैसे रोका जाए। तभी मणि ने कहा, राजकुमारी, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमें जंगल के बाकी जानवरों की मदद लेनी होगी। राजकुमारी ने सहमति में सिर हिलाया और मणि के साथ जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करने निकल पड़ी। थोड़ी ही देर में राजकुमारी और मणि के सामने जंगल के कई जानवर खड़े थे। गोलू भालू, एक बड़ा और मजबूत भालू जो बहुत बहादुर था। छलिया लोमड़ी, जो बहुत चालाक थी और दूर से ही खतरे को भांप लेती थी। चिंकी गिलहरी, जो तेजी से इधर उधर दौड़ सकती थी और संदेश पहुंचाने में माहिर थी। कबूतरों का झुंड, जो हवा में उड़कर नजर रख सकते थे। राजकुमारी ने सबको शिकारियों के खतरे के बारे में बताया। गोलू भालू गरज कर बोला, हमें अपने जंगल की रक्षा करनी होगी। छलिया लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, मेरे पास एक तरकीब है। छलिया लोमड़ी ने सबको एक योजना समझाई। अगले दिन जैसे ही शिकारी जंगल में आए, जानवर अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गए। कबूतर ऊपर से देख रहे थे और जैसे ही शिकारी अंदर आए, उन्होंने आवाज निकालकर सबको इशारा दिया। चिंकी गिलहरी तेजी से दौड़ती हुई राजकुमारी के पास गई और बोली, शिकारी आ गए। गोलू भालू और बाकी जानवर शिकारियों के रास्ते में ऐसे खड़े हो गए कि उन्हें लगा जंगल में बहुत बड़ा खतरा है। तभी छलिया लोमड़ी चिल्लाई, भागो, यहाँ भूत है। शिकारी डर गए। तभी गोलू भालू जोर से गरजा, अगर तुम दोबारा यहाँ आए तो अच्छा नहीं होगा। शिकारी डर के मारे अपने जाल और पिंजरे छोड़कर भाग गए। जब शिकारी चले गए तो जंगल के सभी जानवर खुशी से उछलने लगे। मणि खुशी से राजकुमारी के कंधे पर बैठ गया और बोला, धन्यवाद संजना, अगर तुम न होती तो आज हम सब मुसीबत में पड़ जाते। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, यह तो हम सबकी एकता की जीत है। राजकुमारी ने राजा से कहा कि जंगल की सुरक्षा के लिए वहां सैनिक तैनात किए जाए। राजा ने खुशी खुशी यह आदेश दे दिया।
अब जंगल पहले से भी ज्यादा सुरक्षित हो गया था। राजकुमारी और मणि की दोस्ती और मजबूत हो गई। वे रोज मिलते और नई नई कहानियां सुनाते।